बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लें, क्या सच में इस सेक्टर में जॉब्स है? अगर जॉब्स है तो कौन कौन से जॉब्स है? आज के इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जॉब्स ही जॉब्स, बिल्कुल जॉब्स ही जॉब्स है। कौन कौन से जॉब है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या फिर आगे हायर स्टडीज के लिए जाओगे, खुद का स्टार्टअप भी करोगे तो भी एग्रीकल्चर की डिग्री आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। सारी चीजों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और साथ में यह भी बताने वाला हूं भाई, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद में लोग लाखों में कमाते हैं, आप भी कमाओगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो। और है ना, पहली चीज ये क्लियर कर लेना, जिन जिन लोगों ने बोला है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर करियर ऑप्शन नहीं है, फर्जी डिग्री है। जिस देश की 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, आप उस डिग्री के बारे में गलत क्वेश्चन कर रहे हो, गलत कमेंट कर रहे हो कि उसके अंदर कोई करियर ऑप्शन नहीं है। मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो उसके बाद पता चल जाएगा कि हाँ सच में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ, चाहे हायर स्टडीज के लिए जाओ, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाओ, कहीं पे भी जाओ, बीएससी एग्रीकल्चर से बेटर ऑप्शन आपके लिए कहीं पे भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और जिन जिन लोगों ने बोला ना कि एग्रीकल्चर का डिग्री खराब डिग्री है, कोई मतलब नहीं है, उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछना कि आपने जब बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री की थी उस टाइम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, आपने क्या पढ़ा था? नहीं बता पाएंगे ना। आप किसी लोकल कॉलेज से डिग्री करते हो या फिर कहीं प्राइवेट जगह फंस जाते हो, फिर बोलते हो आप कि एग्रीकल्चर के अंदर करियर स्कोप नहीं है। जिस देश की 70% जनसंख्या ऐसी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस देश के 52% लोग ऐसे हैं कि अगर खेती ना हो तो वो जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, आप उस सेक्टर के बारे में बोल रहे हो कि उसके अंदर करियर स्कोप नहीं है। करियर स्कोप है, हर सेक्टर में है, लेकिन डिपेंड करता है आप किसके साथ में डील करते हो और जिसके साथ में आप जाते हो उसके अंदर आप सक्सेसफुल हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। मेहनत आपको करनी होती है, कहते बिना तख्तों के कोई ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई मान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता मेरे दोस्त। मेहनत तो आपको करनी होगी। एक एक सेक्टर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब है, उसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स है, हायर स्टडीज के अगर आप जाना चाहते हो तो कौन कौन सी जगह जा सकते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या क्या स्कोप देखने को मिलेगा। एक एक चीज के बारे में समझेंगे और उसके लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई पैसे सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसे, कितने पैसे आप किस जॉब से कमा सकते हो, वो भी कंक्लूजन मिलने वाला है ना हो। तो चलिए, बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ एक खेती करना तो नहीं है ना। यहां पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हायर स्टडीज और स्टार्टअप सबके ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है, स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सब जगह बीएससी एग्रीकल्चर में ऑप्शन है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो इसका मतलब सिर्फ खेती करना, नहीं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के जो आपके 4 मेजर करियर पाथवे हैं उनके बारे में। गवर्नमेंट में देखो, आप स्टेट लेवल और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी आपको जॉब्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट, बैंकिंग, फूड सेफ्टी वगैरह सब में जा सकते हैं। प्राइवेट में एग्री बिजनेस हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, फूड हो गया, सप्लाई चेन हो गया, एग्रीटेक जैसे स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। हर स्टडीज के लिए आप एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, पीएचडी है, स्पेशलाइजेशन रिसर्च एंड टीचिंग के सेक्टर है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में आप फार्म सर्विसेज हो गया, एडवाइजरी हो गया, उसके बाद में एफपीओज हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीटेक हो गया। ठीक है, एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई गवर्नमेंट एंड सेंट्रल लेवल के जो आपके करियर ऑप्शंस हैं, इनके अंदर कौन कौन सी जॉब देखने को मिलती है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल की जॉब्स है उनके बारे में आईसीआर के द्वारा, ये आप जैसे ही एमएससी कर लेते हो उसके बाद में यहाँ पे एएसआर भी साइंटिस्ट रिसर्च, ठीक है, जिसको आप एआरएस बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। ये सबसे बड़ी एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम रिसर्च में जिन बच्चों को वैज्ञानिक बनना है वो तो जाते ही है। उसके बाद में नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे ग्रेड ए
और आपका ग्रेड बी, ग्रेजुएशन लेवल पे आप ग्रेड बी में जा सकते हैं। मास्टर अगर आपने कर लिया है तो आप ग्रेड ए के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको नाबार्ड के अंदर जॉब देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी आपको सैलरी वाली जॉब भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद में IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो हर साल वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकालता है। हर साल आपको एक जॉब का ऑप्शन है वो देख के जाता है। उसके बाद में फेड हो गया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम में। उसके बाद स्टेट और सेंट्रल जितने भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए जा सकते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, उसके बाद ICR इंस्टीट्यूशन और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में टेक्निकल के जो प्रोजेक्ट्स है, लेबोरेटरी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद में UPSC के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नाम आपने सुना ही होगा, सबसे बेस्ट आपके लिए एक जॉब बनता है तो ये है। उसके बाद में फसाई का है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन के अंदर है। गवर्नमेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स है, मिशंस है, उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी इसकी ऑटोनोमस बॉडीज है, उनके अंदर भी आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके अंदर भी अभी हाल ही में ही वैकेंसीज निकली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एरियाज है। बेसिकली देखो, आप रिसर्च के सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट फाइनेंस के सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, फूड सेफ्टी हो गया, टेस्टिंग हो गया, रेगुलेटरी जो आपके प्लान्स वगैरह है वहां पे जॉब कर सकते हैं। एग्री एक्सपोर्ट हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड और मार्केट एक्सेस के सेक्टर में, एक्सटेंशन ट्रेनिंग और जो आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है एक्सटेंशन के सेक्टर में, जैसे KVK वगैरह होते हैं, ठीक है, कृषि विज्ञान के अंदर, उनमें आप जॉब कर सकते हैं। फार्मर्स इनकम एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, एग्री पॉलिसी स्कीम। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे आपका फूड प्रोक्योरमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, सप्लाई चेन हो गया। ठीक है, उसके बाद में डाटा, GIS, डिजिटल एग्रीकल्चर प्रोग्राम मॉनिटरिंग वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपकी और क्लियर कर देता हूं कि इसके अलावा देखो मेजर जो जॉब्स है पहले हम उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, आप अगर BSc एग्रीकल्चर करते हो, सर हमने BSc एग्री कर लिया, इसमें मेजर जॉब कौन कौन सी है गवर्नमेंट की जो हम हर साल तैयारी कर सकते हैं, जो जॉब देखने को मिलती है? सबसे पहले है NABARD, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके लगते ही सैलरी 1,10,000 रुपए है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरे नंबर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बता रहा हूं, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो IBPS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसकी भी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70,000 के समथिंग है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो हर साल तो वैकेंसीज नहीं आती है लेकिन उसकी भी वैकेंसी आती है। उसके बाद में स्टेट लेवल की आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, WO हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो है वो है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जॉब, जिसको भी आप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बहुत सारे आपको ऐसे रिसर्च के सेक्टर में या फिर टेक्निकल लेवल में भी जॉब है वो देखने को मिलती है। ये तो मेजर जॉब है जो हर साल जहां हर बच्चा तैयारी करता भी है, और एक आप टारगेट बना के तैयारी कर सकते हो कि मैं नाबार्ड की कर रहा हूं या IFS की कर रहा हूं, AFO की कर रहा हूं, AOWO की तैयारी कर रहा हूं, स्टेट लेवल की। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आप अपना एक एम बना के तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेपरेट वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाती है, जो हर साल कहीं ना कहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं ना, 7 से 8 वैकेंसीज इनके अलावा हर साल एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिल जाती, जो किसी सेक्टर के अंदर इतनी जॉब्स की ऑप्शंस है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। देखो, BSc एग्रीकल्चर की डिग्री आपने अगर कर ली है, BSc AG आपने कर लिया है, तो आप ये मान के चल लो कि आप यहाँ पे बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रहने वाले हो। आपको 25,000 30,000 तक की जॉब तो नॉर्मली कहीं पे भी मिल जाएगी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो। ठीक है, यहाँ पे आप सीड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सेल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फील्ड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी के लिए। उसके बाद में क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, फील्ड ट्रायल्स हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट जो आपका स्टोरशिप हो गया, टेक्निकल सर्विस हो गया। उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग और एग्री फाइनेंस में जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक की बात करता हूँ, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, उनके अंदर जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर, प्लांट न्यूट्रिशन हो गया, एग्रीटेक हो गया,
ठीक है। उसके बाद में एफएमसीजी, एग्री कमोडिटीज हो गया, एग्री कंसल्टिंग हो गया, उसके बाद में एक्सपोर्ट और जो आपका कमोडिटी ट्रेंडिंग है इसमें काम कर सकते हैं। तो देखो प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी सीड की कंपनियां हैं, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, वहां पे भी आप जॉब जाके कर सकते हो, ठीक है। ये सीड फर्टिलाइजर आपके लिए, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके पेस्टिसाइड वगैरह है उनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंशन वर्कर की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आपके कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जैसे टाटा के अंदर भी आप जा सकते हैं, उसमें काम कर सकते हो। उसके अलावा प्रधान की ये बीएचयू में मैं बेसिकली बात करूं तो यह हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जैसे शुगर मिल इंडस्ट्री है, वहां पे भी आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये जॉब के ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर का जो स्कोप एरिया है वो कौन कौन सा है, सीड प्रोडक्शन और वेराइटल डेवलपमेंट ही। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती है जो वेराइटी डेवलप करने का काम करती है, सीड प्रोडक्शन का काम करती है, अलग अलग वेराइटीज के आपने सीड देखे होंगे, फार्मर्स तक उन चीजों को पहुंचाना। उसके बाद में प्लांट न्यूट्रिशन और सॉइल हेल्थ सॉल्यूशंस के बारे में जा सकते हैं। उसके बाद में क्रॉप प्रोटेक्शन और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आजकल आईपीएम का बहुत ज्यादा वो थोड़ा चल रहा है क्रेज, ठीक है। उसके बाद में प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स हो गया, सेंसर्स हो गया, रिमोट सेंसिंग, ये भी आजकल एआई रिगार्डिंग एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी ज्यादा काम कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद एग्री सप्लाई चेन हो गया, उसके बाद में आप रूरल फाइनेंस देखोगे, एग्री मार्केटिंग हो गया, कमोडिटी क्योरिंग, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेंड हो गया, कंसल्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जैसे डिफरेंट टाइप के प्राइवेट सेक्टर है जहां पे जाके आप लोग जॉब कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं वो है आपकी हायर स्टडी के लिए। हायर स्टडी के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आता है एमएससी का। किसका आता है? एमएससी का, ठीक है। एमएससी के बाद में जो दूसरा आता है, एमएससी आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हो। टोटल अभी 20 डिपार्टमेंट है। जैसे मैं बात करता हूँ एग्रोनॉमी हो गया, उसके बाद में प्लांट साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके साथ में आप देखोगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का हो गया, फिर डेयरी के बहुत सारे हैं, फूड का हो गया, एग्री इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, फिशरीज का डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी साइंसेस वगैरह तमाम प्रकार के 20 सब्जेक्ट्स है जहां से आप एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर काफी लोग एमटेक में जाना चाहते हैं तो भी आप एमटेक में भी जा सकते हैं। गेट का पेपर देके इजीली बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा वहां पे जाके जॉब का मतलब अपनी हायर स्टडी को कर सकता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग फॉरेन जाके अपनी मास्टर्स पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो यहाँ पे बन सकता है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं हायर स्टडीज का जो पाथवे है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। किसकी बात करेंगे? एमएससी एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, उसमें एमएससी हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे एमएससी प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, क्रॉप हेल्थ प्रोटेक्शन में। उसके बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में मार्केट पॉलिसी, फाइनेंस डाटा वगैरह। उसके बाद में एमएससी एक्सटेंशन के अंदर, उसके बाद में आप एमटेक देखोगे, एमएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिंक्ड एरियाज, प्रिसीजन जो इरिगेशन, ठीक है, मशीनरी वगैरह। फिर एमबीए के लिए जा सकते हैं, पीजीडीएम के लिए जा सकते हैं। फिर अलाइड साइंसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बहुत सारा जैसे पॉलिटेक्निक्स जैसे कोर्सेज है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ इंडिया जाके भी अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेशन है, स्किल ट्रैक्स, जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, एआई हो गया, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। स्टार्टअप कौन कौन से कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से स्टार्टअप आपके लिए है? देखो कम से कम मैं यहाँ पे 10 स्टार्टअप आपको बताता हूँ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखो प्रिसीजन फार्मिंग सर्विस का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ड्रोन रिमोट सेंसिंग का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस, नर्सरी, ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप। जैसे समझो आपने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री की, हॉर्टिकल्चर की डिग्री की, आपने एक नर्सरी लगा ली, आपके पास में जमीन बहुत कम है, ठीक है, आपने ग्रीन हाउस लगा लिया। आपने ग्रीन हाउस लगाया है कम से कम मान लो आज 1 बीघे के अंदर लगा लिया, ठीक है, 1 बीघा के अंदर आपने ग्रीन हाउस लगा लिया, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आप कम से कम 15 से 20 लाख तक कमा सकते हो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो, ठीक है। उसके बाद में एग्री इनपुट्स हो गया जहां पे आपको सीड्स, बायो इनपुट्स वगैरह है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हो गए जैसे फार्म मशीनरी रिटेल हो गया, स्मॉल मीडियम फार्मर्स। उसके बाद में एफपीओस,
इसमें क्या होता है ना कि आप फार्मर्स का ग्रुप बना लेते हो, ठीक है, और फिर मतलब कोई जैसे मान लो 15-20 फार्मर्स मिलके एक ग्रुप बना देते हो, उसके अंदर आप मैन हेड बन जाते हो। फिर उन लोगों को जो मतलब मार्केट नॉर लोकल मार्केट में आप किसी चीज को बेचते हो तो वहां पे आपको कम पैसे मिलते हैं, या फिर अलग अलग लोग क्रॉप उगाते हैं तो उनसे भी उनको अच्छे पैसे नहीं मिलते, तो आप उनका एक ग्रुप बना के उनमें भी अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग ब्रांड हो गया, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। आजकल मिलेट्स है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आपको भी पता होगा। उसके बाद में नर्सरी प्लांटिंग मटेरियल जो इंटर्नशिप हो गया, ठीक है। फिर आप फार्म तो मार्केट B2B सप्लाई हो गया। फिर एग्री एजुकेशन और डिजिटल एडवाइजरी वगैरह, इन सब के अंदर जा सकते हैं। ये आपके स्टार्टअप के सेक्टर है, इनके अंदर जाके आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर कोई नॉर्मल डिग्री नहीं है। करियर पाथ की बात करूं तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कोई भी करते हैं तो 35,000 से लगाकर 70,000 तक की सैलरी आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब में बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जहां पे लग जाता है वहां पे स्टार्टिंग सैलरी उनको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो धीरे धीरे आपकी ये सैलरी 70,000 से लगाकर 1.5 लाख तक पर मंथ चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग आप 20,000 से 40,000 की जॉब के साथ में शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो लगभग आप 50,000 से 1.5 लाख तक पर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टअप अगर खुद का बिजनेस है तो 20,000 50,000 से भी हो सकता है, और काफी काफी लोगों का 5-5 लाख 10-10 लाख तक भी जा सकता है मंथली। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 5-5 लाख रुपए भी कमाते हैं, वो खुद के स्टार्टअप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हायर स्टडी के लिए जाते हो, स्पेशलाइज्ड जो करियर चुनते हो, तो वहां पे तो सैलरी की कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे प्रोफेसर वगैरह बन गए या फिर केवीके में कोई हायर स्टडी करके जॉब लग गए, ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह बन गए, तो धीरे धीरे जाके आपकी सैलरी है वो 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े कंसिस्टेंट होकर मेहनत करोगे, एक अपना करियर गोल है ना दिमाग के अंदर सेट करना, वो जरूरी है। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर सोच लिया कि हाँ मुझे वो चीज करनी है, और आप उस चीज को लेके एकदम तत्पर हो, आप उसके लिए हार्डवर्क करना शुरू कर देते हो, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत है वो आपको नहीं रोक सकती है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को सक्सेस होते हुए देखा है, बहुत सारे बच्चों का फेलियर भी देखा है, लेकिन फेलियर उन्हीं लोगों का आता है जो मेहनत नहीं करता है, ठीक है। आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले चुके हो, एग्री कैपिटल आपके साथ में रहने वाला है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए जा रहे हैं, सीयूटी वगैरह, उनके लिए भी आप एग्री कैपिटल के साथ में ज्वाइन हो जाओ। प्रॉपर वे में आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अच्छे इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया जाएगा। और जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, तो आप भी अपनी डिग्री को अच्छे से करो, जहां पे बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट 4 साल डिग्री का फाउंडेशन बैच भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर से जाओ, एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करो, तमाम प्रकार के वहां पे कोर्सेज है बच्चों को देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक अच्छा मेंटोर आपके साथ में है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। गुड लक।